अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था ऊपर वाला लाइन, ठीक है। अब आज हमने पढ़ना है सेकंड लाइन, दूसरा लाइन हमने पढ़ना है। यह है तख्ती नंबर 6, हरकत और तनवीन। हरकत और तनवीन सबक का हमने दूसरा लाइन आज शुरू करना है। तो उम्मीद करता हूं पिछली वीडियो आपने देखी होगी, वो आपको क्लियर हुआ होगा। पहला लाइन कि हमने किस तरह जोड़ के पढ़ना है। आज हमने पढ़ना है सेकंड लाइन, दूसरा लाइन। तो आज हम यहां से शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी लेटर पढ़े हैं कि हमने जबर जेर पेश कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, ठीक है। तो आज भी जबर जेर पेश और तनवीन है, ठीक है। तनवीन मतलब दो जबर दो जेर दो पेश, ठीक हो गया। इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप ध्यान दे दीजिए तो उम्मीद करता हूं आपको नया सबक भी समझ आ जाएगी, यानी आप खुद पढ़ सकेंगे। तो आज का जो सबक है, फर्स्ट लेटर ये है, और फर्स्ट लेटर ये कौन सा लेटर है, इस लेटर का नाम क्या है। अब मैं यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं कि ये कौन सा लेटर है। एक नुक्ता नीचे है और नुक्ता जो है ब्लैक कलर का है, और ये शेप जो है ये भी ब्लैक कलर का है। तो इट्स मीन कि ये नुक्ता इस शेप के नीचे है। अगर एक नुक्ता नीचे आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बा कहेंगे। इससे पहले वाले सबक में मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं, ठीक हो गया। अब ये क्या बना, बा। बा के ऊपर क्या है, जबर है। तो पहले हमने बा पढ़ना है, यानी पहले हमने लेटर पढ़ना है, उसके बाद हमने जबर जेर पेश या दो जबर दो जेर दो पेश। पहले हमने लेटर पढ़ना है, उसके बाद हमने साइन पढ़ना है, यानी हरकत पढ़ना है, तनवीन पढ़ना है, ठीक हो गया। तो यहां पर ये बा है, उसके बाद बा के ऊपर जबर है। तो पहले हमने बा पढ़ना है, उसके बाद हमने जबर पढ़ना है। किस तरह पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे बा जबर बा। नेक्स्ट है ये शेप, ये ग्रीन कलर का है, और ये शेप हम पिछली सबक में क्लियर कर चुके हैं कि ये शेप किस चीज का है, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है खा। खा ग्रीन कलर का है यहां पर, क्योंकि ये डॉट वाला खा है, यहां पर नुक्ता है, तो इसको हमने बोल्ड पढ़ना है। पिछली लेसन में, पिछली सबक में मैं आप लोगों को कंफर्म कर चुका हूं कि अगर डॉट वाला खा आ जाए, नुक्ते वाला खा आ जाए, उसको हमने बोल्ड पढ़ना है। इसको हम पढ़ेंगे खा, एंड देन आता है जेर, खा जेर खी, क्या बना, बाखी लाम। यह है लाम, और लाम के ऊपर भी जबर है। पहले हमने लाम पढ़ना है, उसके बाद हमने जबर पढ़ना है, लाम जबर ला, क्या बना, बाखीला। बाखीला, बाखीला नहीं पढ़ेंगे, बा को लंबा नहीं करेंगे, खा को भी लंबा नहीं करेंगे, बखीला नहीं पढ़ेंगे, बखीला नहीं पढ़ेंगे, ठीक हो गया। क्या पढ़ेंगे, न बा को लंबा करेंगे, न खा को लंबा करेंगे, न लाम को लंबा करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर जबर जेर पेश है, ये कड़ी जबर नहीं है, कड़ी जेर नहीं है, उल्टा पेश नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जबर जेर पेश है। यहां पर हमने पढ़ना है बा जबर बा, खा जेर खी, बाखी, एंड देन कम लाम, लाम जबर ला, क्या बना, बाखीला, बाखीला, ठीक हो गया। नेक्स्ट है, बहुत ही आसान लेटर है, अगर आप ध्यान दे दीजिए, उम्मीद करता हूं आप खुद भी पढ़ सकते हैं इसको। ये फर्स्ट लेटर है बा, बा के ऊपर जबर है। पहले हमने बा पढ़ना है, उसके बाद हमने जबर पढ़ना है। नेक्स्ट है रॉ, पहले हमने रॉ पढ़ना है, उसके बाद हमने जबर पढ़ना है। तो किस तरह पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे बा जबर बा, रॉ जबर रॉ, बा रॉ, एंड देन आल्सो कम रॉ। इसके बाद अगेन रॉ आता है, तो हमने दोबारा रॉ पढ़ना है, और रॉ के ऊपर जबर है, रॉ जबर रॉ, क्या बना, बारह रॉ। नेक्स्ट है ता दो जेर तीन, बारह तीन, क्या बना, बारह तीन, बारह तीन, बा जबर बा, रॉ जबर रॉ, बारह, रॉ जबर रॉ, बारह रॉ, ता दो जेर तीन, बारह तीन, ठीक हो गया। नेक्स्ट है ये वाला लेटर,
जीम ज़बर जा, पहले हमने जीम पढ़ना है, उसके बाद हमने ज़बर पढ़ना है। जीम ज़बर जा, आइन ज़बर आ, पहले हमने आइन पढ़ना है, उसके बाद हमने ज़बर पढ़ना है। जा, क्या बना? जा, जीम ज़बर जा, आइन ज़बर आ, जा, एंड देन लाम ज़बर ला, पहले हमने लाम पढ़ना है, उसके बाद हमने ज़बर ज़ेर पेश जो भी आया हो उसको पढ़ना है। लाम ज़बर ला, जाला, क्या बना? जाला, लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ज़बर है, जीम के ऊपर भी ज़बर है, आइन के ऊपर भी ज़बर है और लाम के ऊपर भी ज़बर है, तो इसको हमने लंबा नहीं करना। जाला, जाला, ठीक हो गया। नेक्स्ट है ये वाला लेटर, ये फर्स्ट जीम है, उसके बाद मीम है एंड आखिर में आइन है। पहले हमने लेटर पढ़ना है जीम, उसके बाद हमने ज़बर पढ़ना है, दूसरा हमने मीम पढ़ना है, उसके ऊपर भी ज़बर है, तीसरा लेटर हमने आइन पढ़ना है, उसके ऊपर भी ज़बर है, तो इसको भी हम लंबा नहीं करेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? इसको हमने पढ़ना है जीम ज़बर जा, मीम ज़बर मा, क्या बना? जमा, जमा, आइन ज़बर आ, जमा, जमा, ठीक हो गया। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है ये वाला लेटर, पहले हमने हा पढ़ना है, उसके बाद हमने इसके ऊपर जो ज़बर आया है उसको पढ़ना है, इसके बाद हमने सीन पढ़ना है और सीन के ऊपर जो ज़बर आया है फिर हमने सीन के ऊपर ज़बर पढ़ना है। एंड थर्ड लेटर है दाल, पहले हमने दाल पढ़ना है, उसके बाद हमने दाल के ऊपर ज़बर पढ़ना है। तो इसको पढ़ेंगे हम हा ज़बर हा, सीन ज़बर सा, क्या बना? हसा, हसा, दाल ज़बर दा, हसदा, हसदा, ठीक हो गया। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है ये वाला लेटर, पहले हमने हा पढ़ना है, उसके बाद हमने हा के ऊपर ज़बर पढ़ना है। नेक्स्ट सेकंड लेटर है शीन। शीन किस तरह हमें पता लगा कि ये शीन है? ठीक है, शीन के दो शोशे होते हैं, ये देखें, एक दो, ठीक हो गया। इसको शीन हमने क्यों कहा? क्योंकि शीन के दो शोशे होते हैं और सा के एक शोशा होता है। सा का एक शोशा होता है और शीन के दो शोशे होते हैं। शोशी क्या होते हैं? शोशी मीन्स ये जो है ये एक शोशा है, दूसरा शोशा ये है, ठीक है। अगर दो शोशे आ जाएं तो इसका मतलब है कि ये शीन है। अगर एक शोशा आ जाए, फॉर एग्जांपल ये वाला हम कट कर लेते हैं, यहां पर इसको इस तरह खत्म कर लेते हैं, तो एक शोशा छोड़ लेते हैं, तो इसका मतलब है कि ये सा है, ठीक है। सिर्फ इतना सा डिफरेंट है। बहुत ही आसान तरीका है इसका कि अगर दो शोशे आ जाएं तो इसको हम शीन कहेंगे, अगर एक शोशा आ जाए तो इसको हम सा कहेंगे। तो यहां पर दो शोशे हैं, एक ये है, दूसरा ये है, तो ये है शीन, ठीक हो गया। शीन के ऊपर भी ज़बर है और थर्ड रा आता है, रा के ऊपर भी ज़बर है। पहले हमने हा पढ़ना है, उसके बाद हमने शीन पढ़ना है और देन हमने रा पढ़ना है। किस तरह पढ़ेंगे इसको? हम पढ़ेंगे हा ज़बर हा, शीन ज़बर शा, हाशा, एंड देन रा ज़बर रा, हाशारा, हाशारा, ठीक हो गया। ये था आज का सबक। उम्मीद करता हूं आप लोगों को तफसील समझ आई होगी, यानी आप लोगों को सबक क्लियर हुआ होगा। तो काइंडली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।